हेलो दोस्तों, ये विज्ञान का प्रश्न है और एनसीईआरटी साइंस का निचोड़ है। और दोस्तों, हम अपने चैनल पर ऐसे प्रश्न लाते रहते हैं और हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पढ़ाते हैं और तथा सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने के बहुत चांसेज हैं। तो दोस्तों, आप लोग पढ़िए। पर 1 नंबर का प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो ग्रह है शनि। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबह का तारा किसको कहते हैं तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुरूप दर्शन प्राप्त करने के लिए यानी बहुत सारा अपना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो 3 समतल दर्पण लेना है। 3 समतल दर्पण ये करना, 3 समतल दर्पण लेना है, उसको 60 डिग्री पर देना है। तो हम लोग को बहुत सारा अपना इमेज और छवि उसमें दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है नियंत्रित, तो आइरिस करता है और पुतली करता है प्रकाश को नियंत्रित। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र गोलक के सामने के उभरे भाग को क्या कहते हैं, उसको कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा विद्युत पथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है उसको क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। अमीटर से हम लोग ये पता लगा सकते हैं इसमें कौन धारा बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं कि निगेटिव बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारों के चमकने, सितारा जो चमकते हैं, तारे जो चमकते हैं क्यों चमकते हैं तथा प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है, तो ये कहते हैं वातावरणीय अपवर्तन के कारण। तारे क्यों चमकते हैं, पर्यावरणीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो वही बोल रहे हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, पोर्सिलेन मग में चाय पीना सुविधाजनक है क्यों है दोस्तों, पोर्सिलेन मग में चाय पीना सुविधाजनक है क्यों है, स्टील के मग में सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि ये पोर्सिलेन जग जो है ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। पोर्सिलेन जग में अगर चाय पीजिएगा, गर्म पानी पीजिएगा तो आपको हाथ में गर्म नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं, आप लोग को ये याद कर लीजिएगा, आप लोग इसको याद रख लीजिए, इसको यहाँ इसको ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसमें टिक लगा रहे हैं दोस्तों ये सब। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न है दोस्तों, वायु प्रदूषण का प्रभाव पाया जाता है यानी वायु प्रदूषण से किसको समस्या होता है पेड़ पौधे में, तो पत्तियों को। वायु प्रदूषण, अगर वायु प्रदूषण होगा तो पेड़ पौधे में क्या होगा, ऑक्सीजन यानी कि पेड़ पौधे पर क्या होगा, धूल कण जम जाएगा और पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो सोखते हैं, लेते हैं सांस में पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसमें समस्या आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जो बीमारी पशु से मानव में फैलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको पशुजन्य बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के सूचना देते हैं, प्रोटीन के सूचना देगा तो जीन देता है सूचना। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है, कौन सा भाग जो प्रोटीन का सूचना देता है, तो जीन देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है, इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये सब प्रश्न दोस्तों बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं टीचर बहाली टीआरई 4 में, तो दोस्तों इनको रट लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अपेक्षित घनत्व के लिए इकाई मात्रक है तो क्या है, मात्रक विहीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुले बर्तन में कपूर की मात्रा क्यों घट जाती है, यानी कि जब कपूर को रखते हैं खुले जगह पर वो क्या हो जाते हैं, गैस बन के कपूर उड़ जाते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है। कपूर जो है दोस्तों, कपूर ठोस है
ये डायरेक्ट गैस बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन के कारण कपूर वायुमंडल में उड़ जाते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, इसलिए कपूर को बंद करके रखना चाहिए। अगर कोई वस्तु गैस से डायरेक्ट गैस है वो डायरेक्ट ठोस बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अगर कोई वस्तु ठोस से डायरेक्ट द्रव बनता है, ठोस से गैस बनता है। देखिए कपूर जो है ये ठोस है, इससे डायरेक्ट गैस बनेगा, वायुमंडल में जाएगा, उसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला तत्व है। ये तत्व है, ये तीनों एक ही तत्व है। पारा है, पारद है, मरकरी है, तीनों एक ही तत्व का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, यहाँ है धातु लिखा हुआ, इसको याद रखिएगा। यहाँ अधातु द्रव अवस्था में तो रहते हैं ब्रोमीन रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऐसा कौन सा गैस है जो चूने को पानी को दूधिया कर देगा, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देख लीजिएगा, ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है ना यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को कहा जाता है। दो गो न्यूरॉन्स कहते हैं दीर्घ तंत्रिका तंत्र जो है, दीर्घ तंत्रिका तंत्र जो पूरा शरीर में फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ दीर्घ तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन्स है, देखो यहाँ न्यूरॉन्स है, ये बीच में जो गैप स्थान है, गैपिंग, ये बीच में गैप है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहा जाता है, दीर्घ तंत्रिका तंत्र के बीच में जो गैप है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, शरीर किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों है ये क्या है, ऋणात्मक है, धनावेशित नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक है, उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा निष्कासित करने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी जो ऊष्मा को निकालते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बनेगा उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, और जो अभिक्रिया में ऊष्मा का आवश्यकता होगा उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जो ऊष्मा को सोखेगा उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, केगा परमाणु प्लांट कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल, ये दोस्तों बल को किस नियम से प्रतिबद्ध किया जाता है, तो उसको किया जाता है एक कूलॉम के नियम से प्रतिबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फोटो जो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, तो क्या है, फोटो वोस्टिंग सेल है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों अभी कर चुके हैं हम लोग। ये लास्ट दोस्तों ये प्रश्न है, पढ़िएगा इसको। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है। फल कच्चा है उसको जबरदस्ती पकाया जाता है, किससे, एथिलीन से। फल को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग, फल कच्चा रहता है उसको पका दिया जाता है एथिलीन से। ये फल पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है एथिलीन का। कोई भी कच्चा फल क्यों ना, उसमें एथिलीन देकर जबरदस्ती फल को पकाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं,
पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। पाचन किसमें परिवर्तित होते हैं? अमीनो एसिड में। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? इसको कहते हैं प्लाविका कहते हैं। रक्त में प्लाज्मा का ही भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है, आर्गन का उपयोग किया जाता है, हीलियम का उपयोग किया जाता है, नियोन का उपयोग किया जाता है। इस 4 तत्व का उपयोग किया जाता है। यहाँ दोस्तों प्रदीप्त ट्यूब है ना, तो प्रदीप्त ट्यूब लिखा हुआ है, तो मरकरी को पारा को याद रखिएगा, मरकरी उसी कहते हैं, और आर्गन को याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर हम बोल देंगे, हीलियम भी बोल देंगे तो घबराइएगा नहीं, नियोन भी बोल देंगे तो नहीं घबराइएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर प्रतिदीप्त ट्यूब है लिखा हुआ, तो आप लोग मरकरी को याद रखिए, आर्गन का याद रखिए। मरकरी का क्या रहता है? वाष्प रहता है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। मरकरी प्लाज्मा के रूप में रहते हैं, आर्गन भी प्लाज्मा के रूप में रहते हैं। सूर्य और तारे क्यों चमकते हैं? प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। उसमें सूर्य में हीलियम है, हीलियम का प्लाज्मा सूर्य में भरा है, हीलियम का प्लाज्मा तारे में भरा है, जिसके कारण वह चमकते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा में जीवाणु मृत कोशिका होता है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र पर जीवों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? जीन मानचित्रण कहते हैं। तो दोस्तों जितना भी प्रश्न पढ़ाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न को दोस्तों आपको रट लेना है। बीपीएससी में यहाँ 100% दोस्तों क्वेश्चन ये सब आएगा तो आएगा। दोस्तों करते हैं वीडियो को ख़त्म।